शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कंजरी हलोर गुजरात से आयोजित हो रही है। श्री राम शिव महापुराण कथा के आज 5वें दिन की जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। आज की पहली जानकारी में गुरुजी ने कहा, जीवन में हमें कभी 3 लोगों से दूर नहीं जाना चाहिए। पहली माँ, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा। यदि हम इन तीनों से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं रहता, हमारा परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। हमारे जीवन में बचपन में माँ का होना अति आवश्यक है। जवानी बुढ़ापा में गुरु या शिक्षक का होना अति आवश्यक है और मृत्यु के समय परमात्मा का होना आवश्यक है। माँ हमारे बच्चन को संवार देती है, गुरु या शिक्षक हमारे युवा अवस्था को संवार देते हैं और परमात्मा हमारे बुढ़ापे को संवार देते हैं। इसलिए हमें इन तीनों से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, जो लोग किसी का धन हड़प लेते हैं और वापस देने में आनाकानी करते हैं, उन सभी को भगवान अगले जन्म में फल वाला वृक्ष बना देते हैं। जिनके फल को लोग ईंटा पत्थर मारते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पेड़ ने अपने पिछले जन्म में पत्थर मारने वाले के पैसे लिए खाए होते हैं और इसलिए इस जन्म में लोग उनको ईंटा पत्थर मारकर यानी अपना पैसा फल तोड़ते हैं, पैसा लेते हैं। क्योंकि 84 लाख योनि में 20 लाख योनियाँ केवल वृक्ष की होती हैं। आज की कथा की अगली जानकारी, मंदिर में किया गया पूजा पाठ का फल, नदी के किनारे किया गया पूजा पाठ का फल, किसी वन में किया गया पूजा पाठ का फल या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया पूजा पाठ का फल और घर में किया गया पूजा पाठ का फल, सभी जगह के पूजा पाठ मंत्र जाप का महत्व अलग अलग होता है। घर में केवल हम ही पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में कई लोगों द्वारा पूजा किया जाता है, इसलिए मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। आज की कथा की अगली जानकारी में गुरुजी से किसी ने पूछा, क्या हम पशुपति व्रत की पूजा घर में कर सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, पशुपति व्रत में हम दीपक जलाते हैं। तब हुआ 6वां दीपक, जो कि मंदिर से आते समय हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखते हैं। वह दीपक आप कैसे लगाएंगे? इसलिए पशुपति व्रत की पूजा मंदिर में ही की जाती है। आज का पहला पत्र वैशाली जी का सूरत से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, पशुपति और भगवान शिव को जल चढ़ाने का जो नियम गुरुदेव आपने बताया है, किसी कार्य के लिए जब हम चढ़ाते हैं उसके लिए आप जो वर्णन करते हैं, टीवी के माध्यम से मैं आपकी कथा सुनती थी। मेरी बेटी को 5 वर्ष हो गए, डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ, सारे इलाज करवा दिए। फिर जल चढ़ाने का कुछ नियम बताते हैं, वैसे ही जल चढ़ाना हमने भी प्रारंभ किया। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, जल का पान करती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया है। हम बाबा को धोख लगाने कथा पंडाल में आए हैं। आज का दूसरा पत्र विशन साहू बड़ोदरा से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी आंखों का विजन चला गया है और बचपन से ही इसकी आंखों में तकलीफ रहती थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, अब उसकी आंखें पूरी तरह से जा चुकी थी। 12 वर्ष का होने पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। गुरुदेव, किसी ने कहा, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाए और उस जल को उसकी आंखों पर लगाना प्रारंभ कर दो। हमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाते, जल का आचमन करते और बेटे की आंखों पर लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, आप जिस बच्चे की पूरी आंख की रोशनी जा चुकी थी, डॉक्टर के हिसाब से आज उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मेरे बच्चे को दिखना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने बड़ोदरा से आया हूँ। इन्हीं का दूसरा पत्र था, जिसमें लिखा था, गुरुदेव, मेरी नंद के पति की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई कि मेरी नंद रोने लगने लगी, क्योंकि उनके पति उड़ीसा में थे और नंद वडोदरा की कथा पंडाल में बैठकर महादेव से प्रार्थना किया और बाबा की कृपा से उनके पति का इलाज शुरू हुआ। भयानक अटैक के कारण शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पर मेरी नंद ने मन और विश्वास पूर्ण रखा। शिव जी को जल चढ़ाती रही, बाबा से विनती करती रही और मेरे नंदोई भगवान की कृपा से बच गए और उनका प्रमोशन भी हो गया। हम बाबा को धोख लगाने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। जब आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, काफ़ी समय बीत गए हैं या उस कार्य को कोई ना कोई अटकल या अड़चन आ ही जाती है, तो आप इस उपाय द्वारा
अपनी बहुत समय से अटके हुए कार्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में जब आप शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो शिवलिंग में सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाएं और अब माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब आप शिव जी को जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें और ये बचा हुआ जल जब आप बेल वृक्ष के नीचे समर्पित कर दें। जल समर्पित करते वक्त आप अपने मन की कामना बाबा से कहें। जो भी आपका काम जिस कारण से अटक रहा होगा उसके पूर्ण होने की कामना बाबा से करें। 5 दिन लगातार आप इस तरह जल चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करें। अटके हुए कार्य को बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और कथा के अंत में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी। आगामी 30 जनवरी से 31 जनवरी 2023 पूज्य गुरुजी का कुंभ नगरी प्रयागराज में आवागमन हो रहा है। गुरुजी का ये प्रोग्राम अचानक बना है। 2 दिन गुरुजी यहाँ शिव चर्चा करेंगे। आस्था पर इसका प्रसारण का कोई जानकारी अभी तक नहीं है। इस कथा स्थल का पूरा पता सतुआ बाबा सेवा शिविर, पुलिस चौक थाने के पास, माघ मेला, प्रयागराज। यह कथा शाम के 4 बजे से 7 बजे तक होगी। जो भी प्रयागराज में है वह कथा स्थल पर जाकर कथा श्रवण कर सकते। तो ये रही कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।